Hello students, good evening, very good evening to all of you. Welcome back, Blooming Minds Coaching Institute, Advanced Learning Institute by नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था केमिस्ट्री का स्टार्ट, नॉमेनक्लेचर वगैरह में एल्केन एल्कीन के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। जिनको कल वाली चीज़ें क्लियर हुई होंगी और जिनको नहीं हुई हैं थोड़ा सा मैं उसको एक बार थोड़ा बैक जाके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छे से देखिए इन चीज़ों को, देखना ज़रा अच्छे से करवाता हूँ मैं इनको ज़रा कल की क्लास से ज़रा रिकॉल करते हुए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए भाई, पहली चीज़ जो मैंने कल बताई थी आप लोगों को, ज़रा सा रिकॉल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एल्केन, जिसका फॉर्मूला था CnH2n+2, ठीक है। इसमें N 1 2 3 4 जो भी आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग नाम होगा। 1 रखने पर मेथ, 2 पर एथ, प्रो, ब्यूट। ऐसी एल्कीन का फॉर्मूला था, मैं सबको लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक बार हल्का सा बता रहा हूँ। एल्कीन का था CnH2n, 2 माइनस कर दो। फिर था एल्काइन, इसका था CnH2n-2। और एक था ग्रुप हमारा, ग्रुप जो था एल्काइल, ALKYL, एल्काइल। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक। एल्काइल कुछ भी नहीं है, एल्केन से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दो। देखो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला देखो, ये है CnH2n+2, हो जाएगा CnH2n+1। इसमें से 1 माइनस कर दो तो एल्काइल बन जाता है ग्रुप। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ फॉर्मूले से IUPAC के अकॉर्डिंग। कैसे हम नाम रखेंगे, पहला मैं बना रहा हूँ इसका फर्स्ट कंपाउंड, कार्बन इज इक्वल टू, या मैं बोल देता हूँ N इज इक्वल टू 1, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं N इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये बनेगा मेथ, ठीक। कल भी बताए थे ये चीज़। तो इसमें रखते हैं N की जगह 1 रखो तो क्या बनेगा C1H2 CH4। और एक मैंने एक जनरल फार्मूला लर्न करने के लिए एक रूल बताया था, गोल्डन रूल कह सकते हैं उसे केमिस्ट्री का, इन कंपाउंड के लिए। देखिए अगर आपका जितना कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन है उसके डबल से भी 2 ज़्यादा आ रहे हैं हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर है कार्बन 1 है 1, उसका डबल 2, 2 में 2 ऐड करो 4। अगर ऐसा सीरीज बन रहा है, ऐसा कंपाउंड बन रहा है, कार्बन जितने हैं उसके डबल से 2 ज़्यादा, तो वो एल्केन होगा। यहाँ देखो मैंने बताया था इसमें अगर कार्बन 1 रखोगे, कल भी बात हुई थी, कार्बन 1 रखोगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2, तो कार्बन ये बन जा रहा CH2। और लास्ट टाइम कार्बन के बारे में एक बात बताई थी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, टेट्रावैलेंट है। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसा बनेगा, देखो पहले जब भी कार्बन देखो ना उसके 4 लगा दो चारों तरफ, 4 बंधे वैसे इसके साथ चलेंगे। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है 2 भैया, मतलब ये निकलेगा नहीं। कार्बन की ये प्रॉपर्टी समझ लो, ये एक ऐसा बंदा है जो जब तक 4 बंदों को लेके नहीं चलेगा ये जाएगा ही नहीं कहीं। तो 2 ही बंदे, ये निकलेगा ही नहीं, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है ये कंपाउंड। ये बात समझ आ गई। चलो इसको भी बना के देखे जरा। C, सबसे पहले कार्बन को देखते हैं, 4 खड़े कर दो उसके चारों तरफ, हाइड्रोजन है 4 देखो, तो ये पॉसिबल है। और कार्बन 1 मतलब मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख दूँ इसके आगे। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मिथ, METH मिथ। और एल्केन है, ये पीछे वाला नाम को जोड़ना है हर एक के पीछे। सिंगल बॉन्ड है सारे तो एन जुड़ेगा, मतलब एल्केन। डबल बॉन्ड होंगे, अभी इसमें बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर बोलेंगे डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच भाई, मैंने कल भी बताई थी, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। इसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है क्योंकि इसी से निकल के आया है। तो ये पॉसिबल नहीं है, कार्बन होता तो डबल बॉन्ड होता, बट हाइड्रोजन के साथ थोड़ी डबल बॉन्ड बनेगा। तब ये बॉन्ड क्या बताता है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है, जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में कल मैंने डॉट स्ट्रक्चर भी बनाया था। सिमिलरली अगले में जाते हैं, यहाँ पर भी कार्बन 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 2 0, CH0, मतलब खाली कार्बन रह जाएगा, तो सिर्फ कार्बन, क्या कंपाउंड। तो इन दोनों में ना इसमें मीथीन बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC मिथ तो आएगा 1 कार्बन में और ईन जुड़ जाएगा, मेथीन। और यहाँ बनना चाहिए मिथाइन, METHYNE, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं बन रहे, कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहाँ से पता चला एल्केन का फर्स्ट कंपाउंड होता है मीथेन CH4, जिसका फॉर्मूला आएगा, बट एल्कीन और एल्काइन का फर्स्ट कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक।
तो देखते हैं इसका फर्स्ट कंपाउंड बनेगा क्या। फिर इसका तो फर्स्ट कंपाउंड पता लग गया, तो इसका फर्स्ट कंपाउंड कब पता लगेगा, जब n=2 रखते हैं। ये अब कर रहा हूँ मैं, यहीं पे दूसरा देखते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, इसको आप बैक करके रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब रखते हैं n=2 इस केस में। इसका फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा n=2 रखने पर बनेगा, और इसका भी n=2 रखने पर। तो यहाँ 2 रखो, C2H4, ठीक, C2H4 तो कार्बन 2 है। तो स्ट्रक्चर ये जो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको इसी तरीके से फॉलो करिए, आप लोगों को IUPAC में आगे बहुत हेल्प मिलेगी। 2 कार्बन, तो सबसे पहले 2 कार्बन बना दो। और मैंने बोला है भैया ये है एल्कीन फैमिली का, क्योंकि इस फॉर्मूले से बनाया है, जितना कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन के बीच लगा दो डबल बॉन्ड। क्लियर। अब और हमें पता है हर कार्बन के बगल में 4 बंदे हमेशा चाहिए, तो 2 तो ये हो गए, 2 और ऐसे 2 ये और 2 ये 4। इस कार्बन के भी 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, इनमें लगा दो हाइड्रोजन, तो वैलेंसी कंप्लीट है। देखो चीज़ समझ आ गई। कार्बन के पास 4 हमेशा 2 3 4, इसके लिए भी 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा, 2 रखने पर होता है एथ, और इन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। ये तो हो गया IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम है ये तो हो गया IUPAC, ठीक है। और कॉमन नेम होता है इसका एथिलीन, ETHELENE, एथिलीन। ये बात कल भी करी थी मैंने। 2 नाम होते हैं किसी भी कंपाउंड के केमिस्ट्री में, कॉमन नेम एथिलीन। अगला रखोगे 3, IUPAC नाम तो होगा मेथेट प्रोपीन, और ये प्रोपिलीन, ऐसे ब्यूटेन ब्यूटिलीन, तो ये चलेगा इसका आगे कॉमन और IUPAC का। सिमिलरली यहाँ आते हैं भाई, N2 रखो, C2, 2 2 4 -2, 2, यही बनेगा। तो यही कल मैंने गोल्डन रूल जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा तो एल्कीन, कार्बन के डबल, बिल्कुल कार्बन का डबल एल्कीन, कार्बन के डबल से भी 2 कम एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो देखते ही वो अब कंपाउंड पहचान लोगे। कोई भी तुम्हें लिख के देख, किसी ने बोला भाई ये बताओ किस में आएगा, C17H36, कितना बड़ा कंपाउंड बोल दे वो, तो तुम देखते बता दोगे, अरे ये इसका डबल से 2 ज़्यादा है, मतलब ये एल्केन है, ANE वाला है, सारे सिंगल बॉन्ड हो गए। अब किसी ने बोल दिया भाई C19H38, हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जस्ट 19 का डबल, तो तुम बोल दोगे ये एल्कीन है, डबल वाला। अब किसी ने बोल दिया C16H30, हाइड्रोकार्बन है और 16 के डबल से 2 कम, मतलब एल्काइन। तो 16 नंबर पे कार्बन के जो भी नाम होगा अकॉर्डिंग टू IUPAC वो इसका नाम हो जाएगा। तो कंपाउंड पहचानना आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। डबल से 2 कम एल्काइन, ये वाला वो तो एल्काइल ग्रुप है, डबल एल्कीन और डबल से 2 ज़्यादा एल्केन, ठीक है। तो ये डायरेक्ट पहचानना है एल्केन कौन है, एल्काइन कौन है और एल्कीन कौन है। चलिए बात कर रहे थे हम यहाँ पे C2H2, तो यहाँ पे देखो C2H2 कैसे इसको करेंगे हम C2H2 को। देखिए कार्बन कार्बन मैंने बताया था, जब भी आपका फॉर्मूला एग्जैक्ट डबल से 2 कम होगा हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 कार्बन लिख दो विथ ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब आगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गए। अब कार्बन के पास कितनी जगह बची, 3 तो इसके हो गए पूरे बंदे, एक और इसके भी 3 हो गए, एक और, तो एक एच यहाँ। बात समझ आ गई। कार्बन हमेशा 4 बंदे लेके चलेगा अपने साथ, 3 ये, 1 है, 3 ये, 1 है, इस पर ये 3 इसके भी तो है, 3 इसके भी है, दोनों के कॉमन है, कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग है। अच्छा तो इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन में हमारा होता है एथ, तो एथ तो आएगा ही, ETH तो आ ही जाएगा, और यहाँ जुड़ेगा YNE, पीछे का ये जुड़ता है एथाइन, ठीक है। तो एल्केन ग्रुप का फर्स्ट कंपाउंड होगा मीथेन, इसका फर्स्ट पॉसिबल नहीं है तो इसलिए इसका फर्स्ट सेकंड वाला होता है। तो अगर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्कीन ग्रुप, ये होगा एथीन या एथिलीन, कॉमन नेम। और मैंने इसका कल यूज भी बताया था, कच्चे फलों को पकाने में यूज होता है, याद रखना। कौन सी गैस है जो रॉ फ्रूट्स को पकाने के काम आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज फॉर रैपनिंग द रॉ फ्रूट्स, तो वो होता है हमारा ये एथिलीन, कॉमन भाषा में इसे कार्बेट बोल देते हैं, ठीक। एथिलीन इसका फर्स्ट कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कार्बन बच जा रहा था, तो 2 रखने पर बनेगा C2H2, जिसका नाम है एथाइन और इसका कॉमन नेम है, ये है IUPAC। कॉमन नेम होता है एसिटिलीन,
ठीक है, और मैंने कल इसका यूज बताया था, वेल्डिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक, ऐसे अगले बना सकते हो, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, आगे जाके। अब आते हैं यहाँ एल्काइल। एल्काइल क्या है, देखो n=1 रखो, C1 रखोगे, C2n+1 CH3। अब मैंने बताया था भैया इसका काम क्या है, ये कैसे बना है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा है, तो ये जो चीज़ है देखो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये तो बन गया CH3, तो वही बन गया CH3। तो CH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, CH3, एक कार्बन अपने साथ किसी को जोड़ने के लिए जगह छोड़ेगा, जैसे यहाँ छोड़ दिया, तो ये है जगह छोड़ दिया, आगे चेन आगे कंटिन्यू करने के लिए, इसी का नाम है देखो कार्बन 1 मिथ, और ये क्या है CnH2n+1, उस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, मीन्स एल्काइल मतलब मिथाइल। क्लियर हो गई चीज, ये मिथाइल क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन तो 1 है, वो तो मेथ रहेगा ही, लेकिन इसको देखते ही मुझे पता लग गया अरे भैया ये एल्केन से बना है और एल्केन ने एक हाइड्रोजन लूज किया है। सिमिलरली इसका सेकंड कंपाउंड की अगर बात करूँ इस फॉर्मूले से, तो ये बनेगा देखो C2 C2H6 जो बनेगा ईथ, 2 कार्बन में ईथ, और एल्केन है इथेन। क्लियर, ये दिख रहा है ना इधर साइड में, क्लियर है, इथेन। अब देखो मुझे इसी से बनाना है इथाइल, क्योंकि जो मेरा एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन से बनता है, तो इसका इथाइल बना दूं। कुछ मत करो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, C2H5, एक जगह छोड़ दो, क्योंकि हाइड्रोजन लूज कर गया, कार्बन के एक बंदा छोड़ के चला गया, एक बंदे के लिए जगह छूट गई है जहां वो आगे चेन कंटिन्यू करेगा, तो ये हो जाएगा मेरा इथ, और एल्काइल है तो इथाइल, YL जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ठीक, तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ कंपाउंड्स के नाम में आ रहे हैं, कुछ चेन बनाते हैं, कुछ साइक्लिक बनाते हैं, कुछ ब्रांच बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। बस ये नाम याद रखो, ये तरीका याद रखो कि जो नॉमिनिक्लेचर होगा, नाम होता है अकॉर्डिंग टू कार्बन कंपाउंड्स। ठीक, और एल्केन 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 तो आप इजीली अब पहचान जाओगे। कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूँ मैं, इनको देखना जरा, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, सबसे पहले बात करता हूँ मैं चेन की, कुछ चेन कंपाउंड्स की बात करते हैं। मैं यहीं पर बना रहा हूँ, देखो चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर वगैरह बना लेना, सीधे चेन बना रहा हूँ। पहला बनाते हैं, देखो मीथेन तो बना ही लिया। अच्छा, अब देखो मीथेन को लिखा था मैंने कैसे, यहाँ पे देखो C, कार्बन हमेशा 4 लेके चलेगा, H H H H। अब भाई मुझे इससे बड़ी चेन बनानी है, एल्काइल क्यों, एल्काइल का यूज क्यों हुआ, एल्काइल क्यों आया भैया, ये आगे और बनाना चाह रहा है अपने साथ, ये तो ऑलरेडी इसका घर तो कंप्लीट हो गया, कुछ जगह छूटेगी तब जाके चेन बनेगी ना, तो चेन बनने के लिए हमें चाहिए मिथाइल। ठीक, चेन बनने के लिए चाहिए मिथाइल, मतलब ये हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ेगा और ये बनेगा CH3। तो देखो कंपाउंड क्या, चेन स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ मैं, क्या बनाए, बना लेते हैं, कोई बड़ा कंपाउंड लेते हैं, ब्यूटेन लेते हैं। आप लोगों से बोल दिया ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, ब्यूटेन, तो सीधे सीधे फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू IUPAC फॉर्मूला, अगर ANE देखते समझ गए, CnH2n+2, तो ये बनेगा C4, 4 2 8 + 2 10, ये तो बन गया फॉर्मूला। स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर देखो सीधा सीधा, ब्यूट सुनते ही 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 4, पहला काम। 4 कार्बन, हर कार्बन के चारों ओर, क्योंकि ब्यूटेन एल्केन से बना है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो भाई पहले तो ये कार्बन जुड़े होंगे एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से। ठीक, अब इस कार्बन की एक ही हो गया, 3 और, इस कार्बन का 1 2 2 और, इस कार्बन का 1 2 2 और, इस कार्बन का एक ही है, 1 2 3। ये चीज सबको समझ आई। क्या किया मैंने, सबसे पहले जितने कार्बन उतने कार्बन बना दो, हर कार्बन की 4 जगह भर दो, 4 बंदे उसके साथ होंगे, तो ये कार्बन एक से जुड़े थे तो उसके 3 कर दिए, ये कार्बन इधर भी एक इधर भी एक तो इसके 2 ही रहेंगे, ये इधर भी एक इधर भी एक, इसके भी 2, इसका इधर एक ही है तो बाकी 3 और होंगे। सब में लगा दो हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन लगाओ। ये चीज क्लियर, काउंट कर सकते हो, देखो कार्बन 4, हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही बन रहा है क्या। तो यह है स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा। इसका अगर नाम की बात करें IUPAC की, देखो IUPAC किसके अकॉर्डिंग होता है, हमेशा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन जो वहाँ है हमारा,
बहुत इजी है IUPAC, एक बार अच्छे से समझ लेना। और जब स्ट्रेट चेन बनती है इसका कॉमन नेम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, नॉर्मल BUTANE, ब्यूटेन के आगे एन डैश कर दो, स्मॉल एन डैश, इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? अच्छा, ये समझ आ गया बहुत अच्छे से। एक बनाते हैं थोड़ा बड़ा और लेता हूँ, हेक्सेन लेता हूँ। हेक्स मतलब 6, कार्बन नंबर ऑफ एटम इसमें 4, इसमें 6, हेक्सेन ये हो जाएगा C6, इसके डबल से 2 ज़्यादा, S12 13 14। ठीक, हेक्सेन बनाते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। एक इसको भी बताते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं फिर। बहुत ज़्यादा इजी है IUPAC, जिसको समझ आ रहा होगा उसको लग रहा होगा कि हम लोग इतना डरते थे इससे, इतना ज़्यादा दूर रहते थे इस टॉपिक से, इस IUPAC के कंसेप्ट से, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। देखो 6 कार्बन, पहला काम है 6 कार्बन बनाना। 1 2 3 4 5 6 सबको ज्वाइन कर दो, क्योंकि कार्बन फेमस ही है लॉन्गेस्ट चेन के लिए। तो कार्बन कार्बन कनेक्ट हो गए। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, इस कार्बन का 2 होंगे, 2 इस कार्बन के भी 2। धीरे धीरे तुम्हें एक चीज़ पता चल जाएगी कि सबसे इधर और सबसे उधर वालों के 3 होंगे और बाकी सब, क्योंकि अगल बगल से जुड़ रहे हैं तो 2 तो पहले ऑलरेडी यूज हो जा रहे हैं, उनके 2 ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा H H, सब में H ज्वाइन कर दो। अभी देखते हैं ये क्या बना। ठीक, तो देखें, काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ही हाइड्रोजन है, 6 कार्बन ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर IUPAC की बात करें, इसका IUPAC हो जाएगा 6 है तो हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, और कॉमन में क्या हो जाएगा? नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर हो गई चीज? सबको समझ आ रही है ये चीज़ें? आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ में किसी को कोई इशू, कुछ भी बना सकते हैं इसमें हम इसी तरीके से। ठीक है, चलो एक ज़रा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की भी बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो था भाई चेन में एल्केन का। अब चेन में ही मैं ज़रा एल्काइन की भी बना देता हूँ। एक एल्काइन बना देता हूँ और एक एल्कीन बना देता हूँ। ठीक, पहले एक एल्कीन ले रहा हूँ चेन में ही, एल्कीन एल्कीन। ठीक है, एल्कीन बोले तो CnH2n, सिर्फ H2n होता है एल्कीन। तो इसका भी एक ब्यूट वाले ले लेते हैं। तो अगर मैं 4 रखूँ, क्या हो जाएगा? C4H8, 2 4 8, ये हो जाएगा ब्यूट इन, ब्यूट इन। ठीक है, नाम मुझे पहले ही पता है IUPAC के अकॉर्डिंग C4। तो देखो 4 कार्बन, तरीका वही 1 2 3 4। ठीक है, ब्यूट इन, और ENE देखते पता लग रहा है या इस फॉर्मूले से पता लग रहा है एल्कीन है और डबल बॉन्ड लगेगा। तो देखो फर्स्ट कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। चीज़ समझ आ गई? फर्स्ट के बीच डबल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसके और इसके दो वैलेंसी कंप्लीट है तो इसमें 2 आएंगे। इसके देखो 2 और 1 3, इसका खाली एक ही बचा। इसके बाकी 1 1 2 3 4, इसका 1 लास्ट वाले के 3। तो लगा दो इनमें हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सिंगल बॉन्ड। तो काउंट करें, C4H8 हो रहा है क्या? कार्बन तो 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल C4H8। इसका नाम हो जाएगा, एग्जैक्ट डबल है तो IUPAC तो हो जाएगा ब्यूट इन, और कॉमन नेम नॉर्मल ब्यूटीन। ठीक, इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे 5 में भी बना सकते हो। एक बना दे रहा हूँ मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हूँ। ये क्लियर हो गया होगा। एक लेते हैं एल्काइन। ठीक है, एक लेते हैं एल्काइन। एल्काइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड और फॉर्मूला CnH2n-2। तो इसमें ले लेता हूँ 5 वाला, C5, 5 का डबल में से 2 कम, 5 2 10 2 8, यही होगा ना? 5 2 10 2 8। तो नाम से मुझे इसका नाम तो पता लग गया, 5 में पेंट और ट्रिपल बॉन्ड, पेंटाइन होगा इसका नाम, पेंटाइन। अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो कार्बन तो यही रहेंगे मेरे पास।
इनकी भी जरूरत नहीं थी वैसे रब करने की, पर फिर भी मैं स्टार्ट से बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम लोग भी ट्राई करो, खुद से भी ट्राई करो भाई ये चीज़ें खुद से जरूर ट्राई करा करो। तो कार्बन 5 है, सबसे पहले 5 कार्बन, तरीका यही है, सबसे पहले जितने नंबर ऑफ कार्बन है वो बनाने हैं, 5 कार्बन। और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि डबल से 2 कम है तो पहला तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3, इस कार्बन के 3 हो गए, इसमें एक ही बचा, इसके 3 और इधर 1 4, इसमें कुछ लगेगा ही नहीं क्योंकि 3 और 1 4, इसमें बाकी सब सिंगल बॉन्ड। तो देखो इसमें एक लगेगा, इसके 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसके 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, नाम रख दो H H H H, सब में H लगा दो, हाइड्रोकार्बन है। अब काउंट करते हैं कि हमने सही बनाया क्या। 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही बना है C5H8। उसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। 5 है तो पेंट, ट्रिपल बॉन्ड देखते ही इन, और कॉमन नेम नॉर्मल बेंटीन। क्लियर, ऐसे ही कुछ जरूर ट्राई करना खुद से, डबल बॉन्ड में एक डबल ले लेना, ट्रिपल बॉन्ड में एक ट्रिपल ले लेना। अभी इस क्लास में तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, इतनी चीज़ें समझ लेना। और देखो अगर इन चीज़ों को अच्छे से सीखना चाहते हो ना, एक बार ट्राई करना सबके 10 कंपाउंड बना लेना, उनके IUPAC और कॉमन नेम जरूर लिखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।